हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे सिलेक्शन, जो कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का अनदर इम्पोर्टेंट टॉपिक है। लास्ट वीडियो में हमने जाना था रिक्रूटमेंट एक पॉजिटिव प्रोसेस है, और आज हम डिस्कस करेंगे सिलेक्शन, जिसे नेगेटिव प्रोसेस कहा जाता है ऑर्गेनाइजेशन में। इसे नेगेटिव क्यों कहा जाता है, ब्रीफली अब हम इसे डिस्कस करेंगे। सिलेक्शन एक डिस्क्रिमिनेटरी प्रोसेस है, क्योंकि इसमें जो कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया है जॉब, वैकेंट जॉब के लिए, उनमें जो सूटेबल कैंडिडेट होगा उसे सिलेक्ट किया जाएगा, और जो अनसूटेबल एप्लीकेंट्स होते हैं उन्हें वहीं पर रिजेक्ट कर दिया जाता है। सिलेक्शन को सिस्टमेटिक प्रोसेस भी कहते हैं, क्योंकि इसमें कैंडिडेट को सिलेक्ट करने से पहले उसके कुछ टेस्ट लिए जाते हैं, टेस्ट किया जाता है उसे अलग अलग एस्पेक्ट पर। जैसे कि इसमें क्रॉस डिफरेंट हर्डल्स होते हैं, और उन्हीं हर्डल्स को फेस करते हुए वन बाय वन कैंडिडेट आगे बढ़ता चलता है, और जो कैंडिडेट सभी स्टेप्स को कंप्लीट करता है, एफिशिएंसी से कंप्लीट करता है, उसे सिलेक्ट किया जाता है। सिलेक्शन के कुछ स्टेप्स होते हैं, आइए अब हम उन्हें डिस्कस करेंगे। सिलेक्शन प्रोसीजर में कुछ स्टेप्स को इन्वॉल्व किया गया है, जैसे कि फर्स्ट हम इसमें इंक्लूड करते हैं रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशंस। रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन, जो जॉब सीकर हैं या जो एप्लीकेंट्स हैं जिन्होंने अप्लाई किया है ऑर्गेनाइजेशन में, अब पर्सोनल डिपार्टमेंट यहाँ से सिलेक्शन प्रोसेस को स्टार्ट करता है। जो एप्लीकेशंस आई हैं वो उनको स्क्रीनिंग करना स्टार्ट करेगा। मींस जो ओवर क्वालिफाइड या अंडर क्वालिफाइड जो हमारी एप्लीकेशंस आई हैं एप्लीकेंट्स की, उनको वहीं पर रिजेक्ट कर दिया जाता है, ताकि हमारा जो टाइम है वो अननेसेसरी एक्टिविटीज़ में वेस्ट ना हो। सेकेंड स्टेप आता है इसमें प्रीलिमिनरी इंटरव्यू में, यानी कि अगर हमारी जो एप्लीकेशन सेलेक्ट की गई हैं, अगर उनका नंबर बहुत ज़्यादा है तो ऑर्गेनाइजेशन वहाँ पर इंटरव्यू कंडक्ट करवाता है, और एक ब्रीफ इंटरव्यू वहाँ पे किया जाएगा, जिसमें कुछ जर्नल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कैंडिडेट की जर्नल इन्फॉर्मेशन को जानने के लिए, जैसे कि उनका एकेडमिक क्वालिफिकेशन क्या है, एक्सपीरियंस क्या है, क्या वो पे की एक एक्सपेक्टेशन क्या डिमांड कर रहे हैं, एज फैक्टर, इन सभी को कलेक्ट किया जाता है डाटा को, और कहीं ना कहीं ये भी हमारे लिए बेस बनता है सूटेबल कैंडिडेट को सिलेक्ट करने का। नेक्स्ट स्टेप आते हैं इसमें एप्लीकेशन ब्लैंक में जो हमारे लिए एक सूटेबल हमें कैंडिडेट को सिलेक्ट करना है, जो प्रीलिमिनरी इंटरव्यू में, जैसे कि अगर वो कॉन्फिडेंटली अपने क्वेश्चन का आंसर दे पाते हैं, बोल पाते हैं बिना किसी हेजिटेशन के, तो उनको आगे एप्लीकेशन फिल करने के लिए दी जाती है, जो कि एक ब्लैंक एप्लीकेशन फॉर्म होता है, जिसमें भी फर्दर कुछ जर्नल इन्फॉर्मेशन ली जाएगी, जैसे कि इसमें हम पर्सनल इन्फॉर्मेशन, उनकी एजुकेशन, हेल्थ, इन सभी को आगे डिस्कस किया जाता है। और हर ऑर्गेनाइजेशन का अपना एक अलग एप्लीकेशन ब्लैंक फॉर्म होता है। ये ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन वेरी करता है कि वो क्या क्या कंटेंट उसके अंदर इन्वॉल्व करते हैं। नेक्स्ट स्टेप है रिटन टेस्ट में कुछ टेस्ट कंडक्ट किए जाएंगे, और जो हमारे एप्लीकेंट्स हैं वो इन्हें अगर पास करते हैं तो वो नेक्स्ट स्टेप के लिए आगे बढ़ जाते हैं, और जो यहाँ पर क्लियर नहीं कर पाता वो यहाँ पर रिजेक्ट हो जाता है। तो इसमें अलग अलग तरह के टेस्ट होते हैं सिलेक्शन प्रोसेस में, जैसे कि फर्स्ट है इसमें पर्सनैलिटी टेस्ट, जो कि कैंडिडेट की पर्सनालिटी को जज करने के लिए लिया जाता है, जैसे कि उसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस का लेवल कितना है, किस तरह से वो ऑप्टिमम डिसीजन लेता है, उसकी सोशल लाइफ, नेचर, ये सभी जानने के लिए। और सेकंड आता है इसमें अचीवमेंट टेस्ट। इसे हम एफिशिएंसी टेस्ट भी कहते हैं, क्योंकि ये हेल्पफुल है कैंडिडेट की एफिशिएंसी और स्किल, जो कि एक पोस्ट पर काम करने के लिए ज़रूरी है, उससे उनकी मैचिंग की जा सके कि कितना वो अपने एफिशिएंसी से काम को कर पाएगा, इसीलिए अचीवमेंट टेस्ट लिया जाता है। नेक्स्ट टाइप आता है इसमें इंटेलिजेंस टेस्ट। ये उसकी मेंटल एबिलिटी को चेक करने के लिए लिया जाएगा एप्लीकेंट्स की। और नेक्स्ट आता है इसमें इंटरेस्ट टेस्ट।
ये इंटरेस्ट मीन्स जो वर्किंग है उनमें उनकी लाइकिंग डिसलाइकिंग या जो पार्ट रहता है वर्क का वो जानने की कोशिश की जाती है। इसके अलावा भी बहुत सारे अलग अलग तरह के टेस्ट होते हैं जो कंपनी जो जॉब के लिए रिक्वायर्ड हैं एस्पेक्ट उनको जज करने के लिए और भी अलग अलग तरह के टेस्ट इसमें इन्वॉल्व कर सकती हैं। नेक्स्ट आता है इसमें एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू। जो कैंडिडेट रिटन टेस्ट को क्वालिफाई करता है आगे फिर उन्हें इंटरव्यू के लिए कॉल की जाती है, इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, जो कि सिलेक्शन का मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है, क्योंकि इंटरव्यू एक इंटरेक्शन है इंटरव्यूअर और जो हमारे उन पर्सन के बीच में जिन्होंने टेस्ट को क्वालिफाई किया है। और उसमें भी हम फिर बेस्ट और सूटेबल एम्प्लॉय को सिलेक्ट करते हैं जो जॉब के लिए सूटेबल रहेगा या नहीं रहेगा ये जानने के लिए। और इंटरव्यू भी प्रॉपर कंडक्ट करवाया जाता है। इस तरह का एनवायरनमेंट हम उसमें अडॉप्ट करते हैं कि कोई भी डिस्ट्रैक्शन ना हो, इस तरह का रूम उसमें सेलेक्ट करना और एक होनेस्ट कम्युनिकेशन होना चाहिए मीन्स दोनों पार्टी के बीच में, ताकि जो हमारी जॉब के लिए आपको क्वेश्चन पूछने हैं, जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, सिर्फ उन्हीं को इन्वॉल्व किया जाए, ना कि कैंडिडेट की पर्सनल इन्फॉर्मेशन को इसमें कलेक्ट करना है। बल्कि अब जो आगे फर्दर जॉब के लिए रिक्वायर्ड होंगे क्वेश्चंस उन्हें हम इंटरव्यू के दौरान पूछते हैं। नेक्स्ट स्टेप आता है इसमें रेफरेंस चेक्स। जो रेफरेंस कैंडिडेट ने एप्लीकेंट्स ने अपने फॉर्म में दिए हैं उन रेफरेंस को चेक किया जाता है और मिनिमम 2 रेफरेंस तो कैंडिडेट को फॉर्म में फिल करने चाहिए। रेफरेंस इसलिए चेक किए जाते हैं और रेफरेंस में जो पर्सन होते हैं वो सोसाइटी में जाने माने पर्सन होते हैं, वो एक स्टेटस रखते हैं सोसाइटी में, उन्हीं का ही कैंडिडेट जो है वो रेफरेंस इसमें प्रोवाइड करते हैं और कंपनी जो रेफरेंस दिए हैं एप्लीकेंट्स ने उनको क्रॉस चेक करती है कि जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है वो कितना सही है, कितना वो ट्रू है, ये जानने के लिए उनसे क्रॉस चेकिंग भी की जा सकती है। नेक्स्ट आता है इसमें फिजिकल एग्जामिनेशन। जो पर्सन आगे सेलेक्ट किए गए हैं अगले स्टेप में, अब उनको वर्क पे बिठाने से पहले मीन्स उसको हायर करने से पहले उनका फिज़िकल एग्जामिनेशन भी करवाया जाता है, ताकि उनकी जो एक फिटनेस है फिज़िकल को लेके और मेंटली जो एस्पेक्ट होते हैं उनको जज करने के लिए। इसमें मोस्टली फिज़िकली होता है, जैसे कि मेडिकल टेस्ट करवाए जाते हैं जो कि अलग अलग हो सकते हैं, जैसे आई टेस्ट करवाना, पूरे बॉडी टेस्ट करना, ताकि जो एक एफिशिएंसी और जो एक फिटनेस चाहिए जॉब को पूरा करने के लिए वो एम्प्लॉयज़ के पास प्रॉपर हो। और जो फर्दर आगे इन टेस्ट को कंप्लीट करता है तो यहाँ पर आगे एक लिस्ट प्रिपेयर की जाती है जो इन सभी स्टेप्स को पूरा करता है, इन सभी हर्डल्स को क्रॉस करके आता है। तो नेक्स्ट स्टेप में फाइनल डिसीजन बाय द लाइन मैनेजर, फाइनल डिसीजन लिया जाएगा लाइन मैनेजर के थ्रू। वो एक अप्रूवल दे देता है, एक अप्रूवल देता है ताकि मैनेजर आगे उनको सिलेक्शन में आगे बढ़ा सके और वर्क के अकॉर्डिंग उनको उनका वर्क एलोकेट किया जा सके जो उनकी एफिशिएंसी है उसके बेसिस पर। और ये फाइनल डिसीजन लिया जाता है लाइन मैनेजर के थ्रू। नेक्स्ट आता है इसमें प्लेसमेंट। अब जो फाइनली जिनकी सिलेक्शन हुई है सूटेबल एप्लीकेंट्स की, उनको सिलेक्शन देने के बाद उनकी प्लेसमेंट की जाती है। प्लेसमेंट में राइट मैन एट राइट जॉब इम्प्लाई करता है, ताकि वहाँ पर जो हमारी जॉब है वहाँ पर लो रेट रहे लेबर टर्नओवर की, एब्सेंटिज्म कम रहे वहाँ पर और एक्सीडेंट कम हो, इसीलिए सही प्लेसमेंट का होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और एक सही प्लेसमेंट ही एम्प्लॉयज़ के मोराल को हाई कर सकती है। तो ये इस तरह से अलग अलग स्टेप्स को फॉलो करते हुए कंपनी एक सिलेक्शन को कंप्लीट करती है। आगे हम इसमें नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं जो कि है टाइप्स ऑफ इंटरव्यू। जैसा कि हमने प्रोसेस में जाना कि एक कुछ इंटरव्यू कंडक्ट किए जाते हैं ताकि जो डाउट होते हैं, जो इन्फॉर्मेशन कंपनी को चाहिए वो हम
इकट्ठी कर सके और दोनों पार्टीज़ के अगर कुछ डाउट रहते हैं तो वो भी क्लियर किए जा सके। तो इंटरव्यू भी कुछ कैटेगरीज में डिवाइड किए गए हैं, मींस इसको 3 कैटेगरी में हम डिवाइड करेंगे। फर्स्ट इसमें आते हैं अनस्ट्रक्चर इंटरव्यू। अनस्ट्रक्चर इंटरव्यू ये ओपन एंडेड क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं एप्लीकेंट से, और ये नॉन डायरेक्टिव होते हैं, मींस हम नेचर को देखते हुए, सिचुएशन को देखते हुए उस तरह का क्वेश्चन उनसे पूछ सकते हैं, मींस ये स्ट्रक्चर में नहीं है। और कैंडिडेट को इसमें एक, अगर वो लेंथी आंसर कर रहा है तो उसे भी ध्यान से सुनना होता है। और सेकंड टाइप है इसमें स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू में एक लिस्ट होती है क्वेश्चंस की जॉब से रिलेटेड, मींस जॉब से एसोसिएटेड जो हमारे पर्टिकुलर क्वेश्चंस होते हैं वही इसमें पूछे जाते हैं कैंडिडेट से। जैसे कि इसमें भी फर्दर 4 तरह के क्वेश्चंस हो सकते हैं, सिचुएशनल क्वेश्चंस हो सकते हैं, जॉब नॉलेज क्वेश्चन होते हैं, जॉब सैम्पल स्टिमुलेशन क्वेश्चन होते हैं, वर्कर रिक्वायरमेंट क्वेश्चन हो सकते हैं। और जैसे सिचुएशनल में जो उस टाइम पर सिचुएशन होती है, हम वहाँ पर जब कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो हम आंसर में से भी कुछ क्वेश्चन जो जॉब से रिलेटेड होगा वो पूछ सकते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी इसमें आती है मिक्स्ड इंटरव्यू। ये भी एक स्पेशल स्ट्रक्चर है इंटरव्यू का। इसमें भी कुछ क्वेश्चंस डिज़ाइन किए जाते हैं और इसमें हो सकता है कि हम पास्ट बिहेवियर को जानने के लिए या स्पेसिफिक सिचुएशन के अकॉर्डिंग उनसे क्वेश्चन किए जा सकते हैं, ताकि हम इसमें एक जो बेटर इंफॉर्मेशन चाहिए हम कैंडिडेट से ले सकें। नेक्स्ट आता है इसमें बैरियर्स ऑफ इफ़ेक्टिव सिलेक्शन। सिलेक्शन करते टाइम कुछ बैरियर्स भी सामने आते हैं जो हम हो सकता है कि कंपनी उनको फेस करे। तो इसमें हम पहले डिस्कस करेंगे परसेप्शन। हर एक पर्सन का अपना अलग अलग परसेप्शन होती है, किसी भी चीज़ को देखने का और सोचने का तरीका सबका अलग होता है, क्योंकि इंडिविजुअल इंडिफरेंसेस पाए जाते हैं और वो कहीं ना कहीं रिलायबल रहते हैं किसी भी चीज़ को एक्सप्लेन करने में, उसको अंडरस्टैंड करने में। तो यहाँ पे जो परसेप्शन होती है वो भी कहीं ना कहीं इफेक्ट डालती है सिलेक्शन की प्रोसेस पर। सेकंड है इसमें फेयरनेस। फेयरनेस भी में ये कहा जाता है कि जो सिलेक्शन होती है उसमें किसी भी तरह का बायसनेस ना हो, किसी भी तरह का भेदभाव ना किया जाए, ना तो रंग को लेकर, ना ही कास्ट को लेकर और ना ही जेंडर को लेकर। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है, मोस्टली जैसे मैरिड या अनमैरिड फीमेल के रिगार्डिंग हो जाता है कि हम अगर वहाँ पे नाइट शिफ्ट होनी है तो हम फीमेल को वहाँ पे कम प्रेफरेंस देते हैं, क्योंकि उनके रिस्पॉन्सिबिलिटी को हम इसमें रीज़न बना सकते हैं या जेंडर को हम उसमें रीज़न बना सकते हैं कि वो इस काम को पूरा नहीं कर पाएगी। तो इस तरह की फेयरनेस जो है वो देखने को नहीं मिलती है ऑर्गेनाइजेशन में, जो बायसनेस क्रिएट करता है। नेक्स्ट आता है इसमें रिलायबिलिटी ऑफ मेथड। जो सिलेक्शन का मेथड इसमें चूज़ किया गया है उसके लिए हम यहाँ पे ये कहते हैं कि एक सही रिज़ल्ट होना चाहिए उस मेथड का, और मेथड अगर हमारा रिलायबल होगा, एक बेटर मीन्स एक अच्छे मेथड को अगर हम यूज़ करेंगे तो हमें अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे। अगर हमारा मेथड ही सही नहीं है, रिलायबल ही नहीं है, तो हमारा जो रिज़ल्ट है वो भी बेटर हमें नहीं मिलेगा। प्रेशर, कई बार प्रेशर भी बन जाता है कुछ पर्सन पर जो हमारे सिलेक्शन कमेटी में होते हैं। हो सकता है कि उनके ऊपर उनके फ्रेंड्स का, उनके जो रिलेटिव्स हैं, कभी कभी तो पॉलिटिशियंस का, ज़्यादातर हमें यही देखने को मिलता है, और गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं। अगर उनके कोई रिलेटिव्स हमें मिल जाते हैं या उनके अगर कोई स्पेशल सिफारिश आई है तो वो जो प्रेशर बना देते हैं सिलेक्शन कमेटीज़ पर, उन्हें वो भी ध्यान में रखना होता है। तो कहीं ना कहीं ये सिलेक्शन की एक फेयरनेस को भी कम कर देता है। और लास्ट रहता है इसमें वैलिडिटी। वैलिडिटी में कहा जाता है कि सिलेक्शन में वैलिडिटी का मतलब ये है कि हम एक सूटेबल कैंडिडेट को ही सिलेक्ट करें, और उसके लिए एक प्रॉपर टेस्ट उनका लिया जाना चाहिए जो हमें रॉन्ग और राइट के बीच में डिफरेंस क्रिएट करवाती है। लेकिन अगर हम एक ही मेथड को बेस मान लेते हैं या उसको सिलेक्ट कर लेते हैं तो हमें एक अच्छे रिजल्ट नहीं मिल पाते। तो एक टेस्ट के अंदर भी और स्टेप्स के अंदर भी एक प्रॉपर वैलिडिटी रहे, ताकि एक अच्छा हम वहाँ पे सिलेक्शन कर सके कैंडिडेट की। लेकिन ये अलग अलग फैक्टर्स जो हैं वो कभी कभी बैरियर्स के फॉर्म में देखने को भी मिलते हैं। इसीलिए कंपनी को कोशिश करनी चाहिए कि वो
ट्रांसपेरेंसी से, ऑब्जेक्टिविटी से क्लियर सिलेक्शन करे कैंडिडेट की, तभी वो अपने ऑब्जेक्टिव को एक सही तरीके से अचीव कर सकती हैं। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर होगा। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए, और अगर आपका कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में उसे मेंशन कीजिए, और आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं आप वो भी मेंशन कीजिए, ताकि मैं आप तक वो वीडियो शेयर कर सकूं। थैंक यू।